हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, जनवरी 2026 में आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने पेपर अपना दिए, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बच्चे अब ऐसे हैं या नए बच्चे जो आने वाले हैं, वो मई 2026 और सितंबर 2026 में अपना पेपर देंगे, अपना अटेम्प्ट देंगे। अब बच्चों को सबसे पहला जो मेन स्टेप होता है वो क्या होता है? सिलेबस। कि सिलेबस क्या रहने वाला है सर, मई 2026 या सितंबर 2026 का सिलेबस क्या रहने वाला है, वो मैं आप लोग के साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। वीडियो देखना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर इसे शेयर करें। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक जानकारी दे दूं कि कोई बच्चा हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है सीए फाउंडेशन 9.0 या ग्रीन कार्ड के ऊपर, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। सीए फाउंडेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको हमारे मल्टीपल फैकल्टी का जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो मिलने वाला है। डाउट क्लासेस मिलने वाली है जो कि लाइव होती है आप लोग की, ठीक है। आप डाउट चैट में भी कर सकते हैं जो 24/7 आप लोग के लिए अवेलेबल है। आपको काउंसलिंग क्लास दी जाती है, पीआर बुक, पीपी बुक, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। और आपने देखा कि अभी एक बड़ा कंबो लेके आए हैं ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, जो कि ग्रीन कार्ड के नाम से है, जहां पे आप सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट इन दोनों का कॉम्बो ले सकते हैं ग्रीन कार्ड के तहत, जिसकी वैलिडिटी आप लोग को लाइफ टाइम तक मिलने वाली है। जब बच्चा चाहे उस टाइम वो पेपर दे सकता है, उसकी तैयारी कर सकता है। या कोई बच्चा ऐसा भी है जो सीए इंटर और सीए फाइनल का कॉम्बो लेना चाहता है तो वो भी ग्रीन कार्ड के तहत ले सकता है। इसकी वैलिडिटी भी अगर मैं बात करूं तो लाइफ टाइम के लिए आप लोग को मिलता है। तो चलिए बच्चों, आते हैं अब मेन मुद्दे पर, जो कि रहने वाला है सिलेबस सीए फाउंडेशन का मई 2026 या सितंबर 2026 के लिए क्या रहने वाला है। तो इंस्टीट्यूट का वो मॉड्यूल दिखाने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि आप लोग को पता है कि आप लोग के 4 पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला पेपर जो है बच्चों वो आपका अकाउंटिंग का रहने वाला है, ठीक है, अकाउंट्स का रहने वाला है। दूसरा जो पेपर हो गया आपका लॉ का होता है, बिजनेस लॉ। तीसरा जो हो गया आपका क्यूए का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या क्या आता है ये बता दूं। इसके अंदर आपका मैथ्स, ठीक है, इसके बाद प्लस इसके अंदर आपको स्टैट भी रहेगा और इसके साथ आपका रहने वाला है लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद लास्ट पेपर होता है आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये आप लोग के 4 पेपर होते हैं, आप लोग को पता है। हर एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। चारों पेपर जो होते हैं बच्चों वो कितने का होगा आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। चलो ये भी मैंने बता दिया। तो ये टोटल पेपर आपका 400 मार्क्स का होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग की बात करूं अगर मैं, और इसके साथ अगर मैं आपको बात करूं अकाउंटिंग एंड इसकी बात करूं आपका लॉ की, ठीक है। ये दोनों पेपर जो होते हैं बच्चों ये आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ठीक है जी। 100 मार्क्स के होते हैं, ये सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। इसके अलावा इनमें जो आपको टाइम मिलता है जब आप एग्जाम देते हैं तो इसमें आपका 3 आवर्स का जो है समय सीमा रहता है। 3 घंटे के अंदर आपको 100 नंबर का पेपर अटेंड करता होता है, जो कि आपका सब्जेक्टिव होता है। दूसरा आपका आ गया क्यूए एंड इसके अंदर दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक्स। ये दो जो पेपर होते हैं बच्चों ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कोई एक ऑप्शन आपको जो करेक्ट होगा उसमें आपको मार्क करना होता है, ठीक है। इसमें जो समय सीमा मिलती है आपको 2 घंटे का मिलता है, मतलब 100 क्वेश्चन आपको 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना होता है, ठीक है जी। तो ये तो मैंने मोटा मोटी आप लोगों को सारी चीजें बता दी। 4 पेपर, हर एक पेपर 100 मार्क्स का, ठीक है। कौन से सब्जेक्टिव होंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने घंटे आपको इसके लिए दिए जाते हैं, ठीक है दोस्त। अब आते हैं हम इसके सिलेबस के हिसाब से। तो मैंने ये इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल खोल लिया क्योंकि इसके ऊपर ही सबको ज्यादा विश्वास होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टडी मटेरियल न्यू सिलेबस फाउंडेशन का दे रखा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये चाहे अकाउंट्स हो, चाहे आपका बिजनेस लॉ हो, चाहे क्यूए हो, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, ये लिखा है यहाँ पे फॉर मई 2026 एग्जाम ऑनवर्ड्स, मतलब मई में भी रहेगा, उसके ऑनवर्ड्स जो भी एग्जाम होंगे जैसे सितंबर 2026 या उसके आगे, अभी फिलहाल यही पैटर्न आपका रहने वाला है सिलेबस का। तो अगर हम पेपर नंबर 1 की बात करें अकाउंटिंग की, तो इसके अंदर देखो आपका 2 यहाँ पे पेपर आपको दिखने को मिल रहा है। एक है आपका पेपर 1 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर बच्चों आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर है आपका वो देख सकते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क,
अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर 2, चैप्टर 3 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दैट इज BRS। नेक्स्ट है आपका इन्वेंटरीज, उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, चैप्टर 6 है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। चैप्टर 7 की बात करूं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये 7 चैप्टर आपका मॉड्यूल 1 के अंदर रहने वाला है दोस्त। उसके बाद अगर मैं मॉड्यूल 2 की बात करूं तो इसके अंदर आपका क्या क्या रहने वाला है, चैप्टर नंबर 8 से शुरू किया गया है, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 4 ये चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर रहने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 जो रहने वाला है पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स, और चैप्टर नंबर 11 जो है वो है आपका कंपनी अकाउंट्स। तो कोशिश करें कि जो मॉड्यूल 1 है पहले उसको आप कंप्लीट करें, उसमें ज्यादा चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे उसके अंदर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपने 11 12th में भी पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो था आपका पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का। नेक्स्ट आता है बच्चों बिजनेस लॉ। सब बच्चों को इसमें डर लगा रहता है। बिजनेस लॉ की बात करें तो इसके अंदर देखो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत बड़ा चैप्टर है, कोशिश करें कि इसी से आप स्टार्ट करें ताकि ये समय पर आप खत्म कर सकते हैं। 1872 चैप्टर नंबर 3 है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 4 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद चैप्टर 5 है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, चैप्टर 6 है द कंपनीज एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चैप्टर 7 द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो कि नया सिलेबस में ऐड हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है जी। तो 7 चैप्टर है और शुरुआत कोशिश करें कि इसका आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही स्टार्ट आप लोग करें। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट पेपर की ओर, दैट इज पेपर नंबर 3 हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बच्चों की दुखती दर्द, यही है। तो इसके अंदर देखो हमारा अगर बात करें तो इसके अंदर हमारा 3 पार्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और हमारा स्टैटिस्टिक। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम। दूसरा चैप्टर इक्वेशंस, बहुत इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा आता है इसमें। उसका लीनियर इनइक्वालिटीज 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, इसे 14 से 16 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मैथ्स के अंदर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 5 बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज जो आपने एपी जीपी पढ़ा है। चैप्टर 7 है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शन। चैप्टर 8 है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, कैलकुलस का आपका इसमें आ जाता है जिसके अंदर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ना होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोग का नेक्स्ट आ गया आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं आपने, 5-5 मार्क्स के आते हैं हर एक चैप्टर। पहला है नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फिर आता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, और चैप्टर नंबर 12 में आता है आपका ब्लड रिलेशन। तो ये चारों जो चैप्टर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद लास्ट आपका स्टैट है ना, ये स्टैट सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैथ्स में आपने वो कर सकते हो आप, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, LR तो करना ही करना है। स्टैट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसका। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन 10 से 12 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 16 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 17 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और चैप्टर नंबर 18-18 है आपका इंडेक्स नंबर। तो कोशिश करें कि यहीं से आप स्टार्ट करें बच्चों को, क्योंकि ये किया होता है बच्चों ने पहले भी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में या छोटे क्लास में, तो ये आसानी से आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारा पेपर नंबर 4 की ओर, जो कि है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर अगर मैं बात करूं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर तो ये सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम माइक्रो की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एंड चैप्टर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट पहले ये कवर करिएगा तभी जाके ये आपका कवर होगा, ठीक है। ये बेशक बाद में कर लीजिए, पहले सेकंड थर्ड फिर ये करना है। 15 मार्क्स का चैप्टर है ये। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल, ठीक है। उसके बाद आपका मैक्रो में आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और आखिर में आपका इंडियन इकोनॉमी आ जाता है जो कि चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। तो इसका अगर मैं बात करूं तो माइक्रो में तो वहां स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्रो में आपको यहां से स्टार्ट करना है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है जी। तो ये था आप लोग का सिलेबस मई 2026 या उसके ऑनवर्ड्स अगर आप एग्जाम देते हैं तो इसकी आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आऊं जहां पे इनका वेटेज आपको बताऊं, कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे फोकस करना है, ये मैं कोशिश करूंगा क्योंकि बच्चों ने ये डिमांड करी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, हमारे कोर्स के रिगार्डिंग
ग्रीन कार्ड के रिगार्डिंग, सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स के रिगार्डिंग, ओटीटी के रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पे संपर्क कर सकते हैं और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज www.escholars.in। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।